क्या आप जानते हैं कि रामायण के सबसे वीर योद्धा भगवान श्री राम के सबसे प्यारे अनुज लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई? क्या यह किसी भयंकर युद्ध में हुई, या फिर किसी घातक बीमारी ने उन्हें ढेर कर दिया, या क्या ये किसी भयंकर शाप का परिणाम था? आज कालखंड चैनल पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अनसुनी, हृदय विदारक और रोमांचक कथा जो आपको झकझोर कर रख देगी। यह कहानी है त्याग की, वचनबद्धता की और धर्म की पराकाष्ठा की, जिसके सामने हर गाथा फीकी पड़ जाती है। रामायण के युद्ध की गूंज अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि भगवान राम अयोध्या लौट आए, अपने सिंहासन पर विराजमान हुए और राम राज्य का स्वर्ण युग आरंभ हुआ। सब कुछ था परिपूर्ण, सब कुछ था सुखमय, लेकिन नियति की अधीर चाल कुछ और ही लिख रही थी। वह घड़ी आई जब भगवान राम को अपने मृत शरीर का त्याग कर वैकुंठ धाम लौटना था। इसी बीच महर्षि दुर्वासा, जिनका क्रोध और तपस्या दोनों ही भयावह थे, अचानक अयोध्या में प्रकट हुए। भगवान राम अपने निजी कक्ष में मृत्यु के देवता यमराज से गहन और गुप्त वार्ता में लीन थे। उन्होंने लक्ष्मण को कड़ा आदेश दिया, लक्ष्मण, इस कक्ष का द्वार बंद रखो, कोई भी अंदर ना आए। यदि कोई बाधा डाले तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। लक्ष्मण ने अपने भ्राता की आज्ञा पर बिना कोई सवाल किए द्वार पर कड़ा पहरा दे दिया। तभी महर्षि दुर्वासा अपनी तपस्या से थके और क्रोधित अयोध्या के राजमहल पहुंचे। उन्होंने द्वार पर खड़े लक्ष्मण से विनम्रता पूर्वक प्रवेश की अनुमति मांगी, लेकिन लक्ष्मण ने कहा, महाराज, मेरे अग्रज इस समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण वार्ता में व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। यह सुनते ही दुर्वासा ऋषि का क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखें आग की तरह लाल हो गईं और उन्होंने गर्जना की, क्या तुम मुझे प्रतीक्षा करने को कह रहे हो? यदि मैं तुरंत राम से नहीं मिल पाया तो मैं संपूर्ण अयोध्या को भस्म कर दूंगा और तुम्हें भी। लक्ष्मण की आत्मा झकझोर गई। एक तरफ था अपने बड़े भाई का कड़ा आदेश, जिसका उल्लंघन खुद लक्ष्मण के लिए मौत का आदेश था, और दूसरी ओर था इस क्रोधित महर्षि का भयानक श्राप, जो न केवल अयोध्या को बल्कि राम को भी नष्ट कर सकता था। लक्ष्मण ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसने अपने प्राणों का बलिदान देने का निर्णय लिया। लक्ष्मण ने भीतर कदम रखा, एक ऐसा कदम जो न केवल भगवान राम के आदेश का उल्लंघन था, बल्कि स्वयं मृत्यु के दांतों में छलांग लगाने जैसा था। कमरे में घुसते ही यमराज की वार्ता अचानक ठहर गई। राम की नजरें लक्ष्मण पर पड़ीं और एक झटके में ही उन्होंने पूरी स्थिति को समझ लिया। उनकी आंखों में त्याग की गहराई और कर्तव्य की ज्वाला जल रही थी। यमराज ने आवाज में कटुता के साथ कहा, हे प्रभु, आपकी प्रतिज्ञा टूट चुकी है। इस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलना अनिवार्य है। राम के भीतर एक भयंकर द्वंद्व मचा। कैसे वह अपने सच्चे साथी और भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दे सकते थे? पर वचन तो वचन था, धर्म का पालन भी उतना ही जरूरी। उनकी मुरझाई हुई आंखों में चिंता और व्याकुलता साफ झलक रही थी। तभी महर्षि वशिष्ठ ने धीरज से राम को समझाया, हे राम, जब प्रियजन का त्याग या निर्वासन भी मृत्युदंड के समान होता है। हरि मन से राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुमने मेरा आदेश तोड़ा है, अतः मुझे तुम्हें त्यागना होगा। यह वचन लक्ष्मण के लिए मौत से भी बड़ा प्रहार था, क्योंकि वे अपने भाई से बिछड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लक्ष्मण ने विनम्रता और अटूट भक्ति के साथ यह कठोर आदेश स्वीकार किया। वे जानते थे यही उनकी नियति है और यही राम को उनके वचनों से मुक्त करने का एकमात्र रास्ता। बिना देर किए वे सरयू नदी के तट की ओर चल पड़े। सरयू के किनारे पहुंचकर लक्ष्मण ने अपने वस्त्र और आभूषण त्याग दिए। योग मुद्रा में बैठकर उन्होंने अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर दिया। उनका दिव्य रूप, शेषनाग का स्वरूप उभर आया और वे सीधे वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए, जहां उन्होंने भगवान विष्णु के आसन को धारण किया। लक्ष्मण का यह बलिदान केवल शारीरिक मृत्यु नहीं था, बल्कि कर्तव्य, त्याग और अपार प्रेम की सर्वोच्च मिसाल थी। उन्होंने न केवल राम के वचन की रक्षा की, बल्कि अयोध्या के अनगिनत लोगों को दुर्वासा के श्राप से भी बचाया। यही त्याग उन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं में अमर और पूजनीय बना गया। तो दोस्तों, यह थी भगवान लक्ष्मण की वैकुंठ गमन की वह गहन और मार्मिक कथा, जो त्याग और वचनबद्धता की मिसाल है।
क्या आपको भी यह बलिदान छू गया? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कालखंड चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारे हर रहस्यमय और ऐतिहासिक वीडियो को मिस न करें। मिलते हैं अगले कालखंड में एक और अविश्वसनीय कहानी के साथ।